नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज 25 मई को सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मिसलिनियस, देखिए रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह को तो थोड़ा डिस्कस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वो क्वेश्चन अमूमन स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, लेकिन उसके अलावा जीएस से, जनरल अवेयरनेस से जो कुछ क्वेश्चन याद है, जहाँ से हमको मिला है, अवेलेबल हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। एकदम 100% ट्रू है, सबका आंसर भी बताएंगे। यदि आपका आगे दिन एग्जाम है तो आपके इसके इर्द गिर्द ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इसके इर्द गिर्द 24 तारीख का भी जो क्वेश्चन था और 25 का बहुत ज़्यादा मैच करता है। आप देखिएगा उसी प्रकार से आगे भी इस प्रकार से मैच करेगा, तो आप एक प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ से क्या पढ़ना है। करंट अफेयर जैसा कुछ चीज़ आ ही नहीं रहा है। 2022 का करंट अफेयर्स आप देखेंगे बहुत कम, मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा भी होगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करके आपको कहाँ पढ़ना है वो धीरे धीरे आगे बताएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का भी इसी में है। मून वॉक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए। लेटेस्ट कुछ पूछना चाहिए था, कितना पुराना पूछ रहा है। मून वॉक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो माइकल जैक्सन, आप इसको जानते होंगे, तो माइकल जैक्सन इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट का ग्रुप नंबर क्या है? कोबाल्ट आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट है, तो उसमें ग्रुप नंबर 9 है। ग्रुप नंबर 9 में क्या होता है? आपका कोबाल्ट आता है। आयरन के बगल में 27 इसका एटॉमिक नंबर है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर अगर बात करें तो 27 है, आयरन का 26 हो सकता है, क्योंकि देखिए साइंस से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 24 तारीख में क्या पूछा था कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ये पूछ दिया था। कहीं पर सोडियम के बारे में कुछ पूछा हुआ था। तो इसके इर्द गिर्द मतलब पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहा है, आपको 30 तक का जो पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक नंबर उसका पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, पीरियड पता होना चाहिए, सबका ये क्वेश्चन आ रहा है। आगे भी देखिएगा कि फ्लोरीन के बारे में पूछा है कि फ्लोरीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है। 100% ट्रू है, और एक क्वेश्चन ना क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में भी आगे। तो कोबाल्ट का ग्रुप नंबर क्या है? 9 है। तो आपको कम से कम 30 एलिमेंट जो भी है पीरियोडिक टेबल का, 30 एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड आपको पता होना चाहिए। हेलोजन फैमिली किसको कहते हैं, चैल्कुलोजन फैमिली किसको कहते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग और हेवीएस्ट एलिमेंट कौन है, ये सब पता होना चाहिए। फिर है अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन हो सकता है किसी किसी रेयर किसी स्टूडेंट्स को याद हो, नहीं तो 100% है कि 95% को स्टूडेंट को याद नहीं होगा। अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। क्या नाम है? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री मतलब बुक एंड ऑथर का यदि आपको देखना भी है ना, तो करंट मत देखिए, करंट तो आपको याद ही होगा, आप ऑप्शन से ढूंढ ही लेंगे। अगर ध्यान देना है तो थोड़ा बहुत पीछे चले जाएं, और जो सक्सेस रहे हैं, चाहे ओलंपिक में मेडल जीते हो या कोई और हो, कोई प्लेयर हो, क्रिकेट प्लेयर हो, उसके द्वारा कोई किताब लिखा गया तो वो देख ले। क्योंकि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है, और एक सानिया मिर्जा की किताब जो लिखी थी, उसकी किताब के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्लेयर की किताब से आता है, स्पोर्ट्स से कि उस मतलब बुक और ऑथर के नाम से आ रहा है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर देखिए, विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? ये 100% ट्रू है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। विंटर ओलंपिक 2022 का हाल ही में बीजिंग में हुआ था, यहाँ पूछा है 26 कहाँ होगा, तो इटली में होगा। 24 कल के एग्जाम में पूछा था फीफा वर्ल्ड कप, फीफा का वर्ल्ड कप जो होगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो कतर दोहा में होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये तो विंटर ओलंपिक पूछा है। समर ओलंपिक पूछ सकता है 2026 का कहाँ होगा, पेरिस में होगा। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट मेंस क्रिकेट जो 2023 का होगा इस बार, तो इंडिया में होगा, वो क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। लेकिन इसके बाद T20 कहाँ होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में जो T20 हुआ था वीमेन का, किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने, ये भी ध्यान रखें। तो विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? इटली में होगा, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 13th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? देखिए, आईसीसी मेंस क्रिकेट जो 2023 होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसका मतलब कौन होस्ट करेगा? तो ऑब्वियसली इंडिया में होगा। 2023 वाला इंडिया में होगा। ये देखिए, ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा था, और विंटर ओलंपिक वाला थर्ड शिफ्ट में पूछा था। तो स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन आएगा कि नेक्स्ट जो भी स्पोर्ट्स होगा, चाहे फीफा का तो पूछ ही दिया है, मेंस क्रिकेट का पूछ ही दिया, विंटर ओलंपिक पूछ दिया, तो आई थिंक समर ओलंपिक पूछ सकता है। तो समर ओलंपिक आप 2026 का, 2030 का देख के जाएं। 2026 तो पेरिस में होगा, 2030 आप देख लें। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मतलब वो कौन पहला भारतीय है जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, पंडित रविशंकर को। किसको? पंडित रविशंकर। और कल के देखिए, कल क्या पूछा था कि पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? पंडित रविशंकर किसके मतलब किस प्रकार के म्यूजिशियन है? तो सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। और आज के एग्जाम में क्या पूछा था कि
फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो पंडित रविशंकर को। मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया उसके इर्द गिर्द कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको पद्मश्री कब मिला, या कोई और अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, या पद्म कुछ ऐसे मिला है अवार्ड, तो उसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसको दिया गया? तो लता मंगेशकर नहीं, लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था, लेकिन उनसे पहले एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिल चुका है 1998 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी ध्यान रखें। ये कल पूछा, 24 मई को पूछा था, 25 मई को आज सुब्बुलक्ष्मी वाला पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। आसान क्वेश्चन था ये। फिर क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंपोनेंट, फोटोसिंथेसिस जो होता है आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन का सब्सटेंस की उसको आवश्यकता होती है? तो ऑब्वियसली CO2 की आवश्यकता होती है। CO2 होता है, वाटर होता है, और क्लोरोफिल तो उसके लीफ में ही होता है। क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल उसके लीफ में होता है, फ्लावर मतलब प्लांट के लीफ में। और सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है, C6H12O6 बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस एलिमेंट की आवश्यकता है या किस किस कंपोनेंट की आवश्यकता है? तो CO2 वाटर, आप ध्यान रखिए, CO2 वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। फिर है मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम एन एथिस्ट। पुस्तक के लेखक कौन है? जानते होंगे, भगत सिंह है। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। जब वो जेल में थे तो उसी समय ये किताब लिखे थे। 10th है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में कितने गाना गाने का रिकॉर्ड है? मतलब गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक दिन में मैक्सिमम कितना गाना गाने का रिकॉर्ड है? तो वह है कुमार सानू के नाम। कुमार सानू ने 1993 में 1993 में एक ही दिन में 28 सॉन्ग गाया था, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ था? तो 1746 से 1748 में था। किसके बीच में? फ्रांस के जो गवर्नर थे डुप्ले और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था। और ये युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी का संघर्ष था उसके कारण, और एला सपाल की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया था। देखिए आगे क्या पूछा जा सकता है अगर हम एक्सपेक्ट करें तो फर्स्ट कर्नाटिक वार पूछा है, सेकंड कर्नाटिक वार के बारे में पूछ सकता है, थर्ड कर्नाटिक वार के बारे में पूछ सकता है। थर्ड कर्नाटिक वार का अंत कैसे हुआ? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? तो सर आयरकुट। ब्रिटिश की तरफ से कौन था? तो सर आयरकुट। और फ्रांस की तरफ से कौन था? लाली। कौन थे? लाली थे। फ्रेंच थे, लाली थे। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, फ्रांस हार जाता है और भारत से वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का एक प्रकार से समझिए कि उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार पूछा है, सेकंड पूछ सकता है, थर्ड पूछ सकता है। आप उसका ईयर देख लें, किन किन के बीच में हुआ था, ठीक है। परिणाम क्या होता है ये आप देख लें, पूछा जा सकता है। एला सपाल की संधि जरूर देख लें, एला सपाल की संधि पूछा जा सकता है, और वांडीवास का युद्ध। फिर देखिए 12th नंबर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल? जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, पीरियडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करते? तो ऑब्वियसली हेलोजन फैमिली के हैं ये, हेलोजन फैमिली के हैं, ग्रुप 17 ग्रुप के हैं, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। पीरियडिक टेबल से एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, आप बना सकते हैं इसको, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पीरियडिक टेबल से आ रहा है। और देखिए थर्ड शिफ्ट में हम कुछ क्वेश्चन लिखना भूल गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि 2021 में, करंट का अगर देखें तो 2021 आप देख सकते हैं, 2021 एक क्वेश्चन पूछा था कि 2021 में मेजर ध्यानचंद, 2021 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, इसका नाम पहले आप जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, नाम बदल दिए गए हैं, मोदी जी ने इनका नाम बदला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम रखा है। और 2021 में कितने लोगों को दिया गया? तो 12 लोगों को दिया गया दोस्तों। कितने? 12 लोगों को दिया गया। और 24 में कोई से क्वेश्चन पूछा गया था कि एकमात्र फुटबॉलर जिसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एकमात्र फुटबॉलर जिसको 2021 में मिला है, तो वो कौन थे? सुनील छेत्री। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कितने लोगों को मिला? 12 लोगों को मिला, ये पूछ चुका है। सुनील छेत्री को मिला, ये पूछ चुका है। एक क्रिकेटर को भी मिला है, एक क्रिकेटर को मिला है, किसको? मिताली राज को, मिताली राज को मिला है, ये आप ध्यान रखें। 5 टोक्यो पैरालंपिक में जो 5 गोल्ड मेडल जीत के लाए थे उनको मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है, ये सब थोड़ा ध्यान रखें। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से आपको 12 व्यक्ति का नाम याद रख के जाना है, पूछेगा क्वेश्चन। फिर एक और है राशिद खान। राशिद खान एक म्यूजिशियन है, राशिद खान एक म्यूजिशियन। अधिकतर क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस में आप देखे होंगे, जहाँ भी आप एनालिसिस देखेंगे, बच्चे सही कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन याद क्यों नहीं रह पा रहा है? याद नहीं रहने का क्वेश्चन एक अधिकतर क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे हैं कि कौन क्या बजाता है, किसको कब पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, और वो पुराना नाम,
जो करंट अफेयर्स में जिसका कोई लेना देना नहीं है, पुराना नाम पूछा गया, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं रह पा रहा है, यही कारण है। राशिद खान जो म्यूजिशियन है, ये मतलब किस प्रकार के म्यूजिशियन है? तो ये वोकलिस्ट थे, शास्त्रीय गायक हैं, शास्त्रीय गायक हैं। आप देख लें 2018, 19, 20, 21, 22 में कितने मतलब जो म्यूजिशियन वगैरह हैं या कौन क्या बजाते थे, इनका हाल फिलहाल में अगर यदि निधन हुआ है तो उनका नाम जरूर देख लें। 18 से लगभग देख लें, आपका 100% क्वेश्चन आएगा आर्ट एंड कल्चर से इससे क्वेश्चन। तो राशिद खान वोकलिस्ट थे, शास्त्रीय गायक थे, रामपुर सहवासन घराना से। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो रामपुर सहवासन घराना से बिलोंग करते थे। ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक क्या है? रिकॉर्ड न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक रिकॉर्ड न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 129। किस में कहा गया? आर्टिकल 129। ठीक है। इससे पहले कि राज्य किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के विशेष पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, ये किस आर्टिकल में लिखा गया? तो आर्टिकल 15। तो मतलब आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, आर्टिकल 129 से इसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगर हम देखें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में दोस्तों एक स्टूडेंट से हमको बताया था कि डाइस आप जानते हैं ना, पासा से एक क्वेश्चन आया था कि पासा का नाम दो, जो मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 14 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, और सेकेंड पासा में हम आपको बता ही रहे हैं जैसा को उसने हमको बताया, यहाँ लिखा हुआ है 16, 14, 13, मतलब दो कॉमन है, दो जो नंबर है कॉमन, जैसे 16, 14 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी 16, 14 कॉमन है, और 12 के अपोजिट पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं ये रूल नंबर 2 आप पढ़े होंगे, पासा में लगभग 3 रूल तो सभी पढ़ाते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कि यदि कोई दो कॉमन हो, दो पासा में अगर दो कोई कॉमन हो, जैसे 14, 16 यहाँ कॉमन, 14, 16 कॉमन है, तो जो थर्ड बचता है वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। मान लीजिए यहाँ 12 का अपोजिट पूछ लिया, तो 12 का अपोजिट कौन होगा? आराम से 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार का मतलब डाइस से क्वेश्चन आया है। 23 तारीख, 24 तारीख को भी डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है, और 25 को भी डाइस से क्वेश्चन आया है इस प्रकार का। ठीक है। तो आप तीनों रूल देख के जाए, पासा का आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। साइंस में रेड एलगी से क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड एलगी जो रिप्रोड्यूस करता है, रेड एलगी रिप्रोड्यूस वेजिटेबली कैसे, किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है? तो रेड एलगी वेजिटेबली रिप्रोड्यूस करता है आपका फ्रेगमेंटेशन से। किससे? फ्रेगमेंटेशन से, वेजिटेबली। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों जो हमें, जहाँ से हमें जानकारी मिली, और 100% ट्रू है। आप इसको कहीं से मिला सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, आपको कहेगा हाँ ये सब क्वेश्चन पूछा था जिसका भी एग्जाम हो गया है। तो आप इस बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा। आपको फिर बता देते हैं, 2018 से लेके 2020 तक या 22 तक आप देख लीजिए, कोई म्यूजिशियन जिसका देहांत हुआ है, कोई किसी प्रकार का मतलब कौन क्या बजाते थे, किनको कोई अवार्ड मिला है, 100% वो क्वेश्चन आपका छपेगा। पीरियडिक टेबल से एक क्वेश्चन छपना है। बुक एंड ऑथर से आप पुराना देखें, नया मत देखें, पुराना देखें, उससे मिलेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से आप एक क्वेश्चन देख लें, उसको 12 का नाम याद कर लो, उससे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो भी स्पोर्ट है, विंटर ओलंपिक पूछ दिया है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के बारे में पूछ दिया, नेक्स्ट कब होगा? आप समर ओलंपिक देख के जाएँ, कहाँ होगा? आई थिंक पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अच्छे से अपने प्रिपरेशन करें ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।